सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ने असम्बली में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लहजे और लगाए गए इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। आरिफ अलवी ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का लबो लहजा काबिल अफसोस है, तो ये रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। समरी जो भिजवाई गई थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, ये दूसरी समरी थी जिस पर अब सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर साहब, समरी पर दस्तखत तो कर दिए गए, लेकिन सदर की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लबो लहजे पर इज़हार अफसोस भी किया गया है। जी बिल्कुल, जब हमने ये खबर ब्रेक की, जैसे ही सदर ने दस्तखत किए थे तो हम अपनी स्क्रीन पे ले आए थे कि उन्होंने दस्तखत कर दिए। और अब बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज जो जारी हुई उसमें न सिर्फ निगरान वज़ीर-ए-आज़म बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी मतून किया है कि वो आज 21वां दिन अब शुरू हो रहा है और अब तक वो रिजल्ट नहीं दे सके। और सदर मुमलिकत ने बराह रास्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर तानो तशनी की कि जिस तरह मुझे सिंगल सीगे के साथ मुखातिब किया गया, मैं मुमलिकत का सदर हूँ, पाकिस्तान का सदर मुमलिकत हूँ, मुझसे जिस लहजे में लिखा गया खत है वो काबिल अफसोस है। वो जाहिर है अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म ही बताएंगे कि उन्होंने एडवाइस में क्या ऐसा लिखा था, लेकिन जाहिर है कि हम तो ये खबर पहले दिन से इसी तरह मुसलसल ब्रेक करते जा रहे हैं। जैसे समरी जा रही है, रुक रही है, वापस हो रही है, और फिर दोबारा एडवाइस की भी कल खबर दी थी और आज फिर ये कल की बजाय अब तो परसों हम कह सकते हैं। अब सदर साहब ने तो ठीक ठाक किस्म का निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर लफ्ज़ों की बमबारी की है। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म खुद बहुत तेज बोलते हैं और लगी लिपटी रखे बगैर आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बोले और बाद में साफियों के साथ भी। तो अब सदर मुमलिकत ने सब चीजें ओपन कर दी हैं जब उन्होंने साइन कर दिए हैं एडवाइस पर, और साथ कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम सिर्फ इलेक्शन कराना था और ये बाकी चीजों में उलझ के रह गए हैं। उन्हें जो जवाब दिया गया एडवाइस पर इस तरह मुखातिब नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं बहरहाल आइन के आर्टिकल 91 को भी देख रहा हूँ, 51 को भी देख रहा हूँ, और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है इस तहफ़्फ़ुज़ के साथ कि शायद 21वें दिन कौमी असम्बली की जो सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं या बाकी जगहों की हैं, वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। सदर मुमलिकत ने जहां आखिरी वक्त तक इसको रोक के रखा और जब उनको ये शाम को भी पता चल गया था कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे स्पीकर ने इजलास बुला लिया और कल सुबह 10 बजे इजलास हो रहा है, तो जो भी बैकडोर राब्ते थे उनके नतीजे में सदर मुमलिकत ने बिल्कुल आखिरी चंद मिनट पहले, 2-3 मिनट पहले 12 बजने से ये साइन कर दिए और एक जिम्मेदारी बहरहाल उन्होंने पूरी कर दी और इस तवक्को का भी इजहार किया कि 21वें रोज ये नतीजा आ जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन कब ये फैसला जारी करता है, वो सीटें देता है नहीं देता है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने चूंकि आज फैसला कल महफूज कर लिया था दिन में, वो किस वक्त जारी करेंगे। ये नया पेंडोरा बॉक्स सदर मुमलिकत ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो खोल के रख कर दिया है और अब वज़ीर-ए-आज़म ने जो एडवाइस भेजी थी पता चलेगा कि वो क्या है, उसमें उन्होंने क्या लिखा था। ये सब चीजें 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की गुफ्तगू खतो किताबत में नहीं होती जो सदर मुमलिकत ने फिर पब्लिक में प्रेस रिलीज जारी करके कर दी है कि उनको अगर मुखातिब किया गया था तो वो पब्लिक नहीं हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने उसे सीक्रेट ही रखा था एडवाइस को, उनके ऑफिस से कोई चीज ऐसी नहीं निकली थी। हमने कल जब ये खबर दी परसों भी कि ये एडवाइस दोबारा जा चुकी है, तब भी सिर्फ इतना ही पता चला था कि उसमें कहा गया है कि सदर साहब को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और सदर ने जिन चीजों पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है वो सामने रखने के बावजूद अगर आइन का आर्टिकल 48(1) उन्हें 15 दिन देता है कि वो फैसला करने में लें, तो साथ आर्टिकल 91(2) उनको पाबंद करता है कि मैक्सिमम 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए और वो अपनी आइनी जिम्मेदारियों से खुदा बराऊं। अब वो सिंगल सीगा में सदर साहब को क्या मिस्टर लिखे बगैर प्रेसिडेंट लिख दिया है, क्या किया है, ये तो अब पता चलेगा। लेकिन बहरहाल सदर मुमलिकत ने तमाम चीजें पब्लिक में ले आए हैं और अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस पर जवाब दें। जी आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।